तो परमपिता परमात्मा जो वेदों के रूप में प्रकट हुआ, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, ये चार वेद ही वेदों के रूप में आंशिक रूप में उत्पन्न होकर के जगत का कल्याण करने के लिए संसार में आए। जो वेदों के रूप में अंश रूप से प्रकट होकर के जगत का कल्याण करने के लिए हमारे समक्ष आए हैं, उसी ब्रह्म को जो त्रिकाला बाधित पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही भगवान कृष्ण का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। अर्थात तो यह है कि इस जगत में अपनी कोई सत्ता है नहीं, अपना तो कुछ है ही नहीं। जो अपना है वही सब सपना है। जैसे आपने रात्रि काल में स्वप्न देखा, प्रातः काल उठे तो भूल गए, और स्वप्न में कभी आप रोते भी हैं तो कभी डरते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं, कभी भागा भी नहीं जाता, कोई पीछे पड़ जाता है। जब ज़्यादा भयभीत होते हैं तो भय के कारण से आंखें खुलती हैं, तो एक क्षण के बाद पता चलता है कि मैं तो स्वप्न देख रहा था, लेकिन स्वप्न में ही इतना डर गए। तो अगर असली में भगवान की यमदूत जब आएंगे मुदगर लेकर के, तलवार लेकर के, शस्त्र लेकर के, तब दशा कैसी होगी। संसार में अगर आए हैं तो कुछ करके जाना चाहिए, धर्म की शरण लेनी चाहिए। बिना धर्म के हमारा जीवन अधूरा है। जिस घर में धर्म नहीं होता, दान नहीं होता, पुण्य नहीं होता, अतिथि सत्कार नहीं होता, गौ सेवा नहीं होती, वह घर शमशान के बराबर होता है। जिस घर में दीपदान नहीं होता, जिस घर में मंदिर नहीं होता, जिस घर में सत्संग नहीं होता, वह शमशान के बराबर है। जहां नित्य प्रति कलह होता है, दूसरों की निंदा चुगली होती है, सताया जाता है, डराया जाता है और अनेक प्रकार के उनका अपमान किया जाता है, उस घर के लोग कभी चैन से नहीं रह सकते। उस घर में भूत प्रेत का वास होता है। अशांति तो मानो हमेशा के लिए आकर के बैठ जाती है, स्थिर भाव से कभी जाती नहीं है। इसलिए जीव को धर्म का आश्रय लेना चाहिए कि धर्म प्रोजित के तमो अत्र परमो निर्मत शरणां सतां वैद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयों श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हत्यवरुध्यते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यहाँ शौनकादिक ऋषियों ने पूज्य सूत्री महाराज से पूछा कि महाराज धर्म है क्या? हम जानना चाहते हैं क्या है धर्म, किसे कहते हैं धर्म? धर्म प्रोजित के तबो अत्र परमो निर्मत शरणां सतां। धर्म है भगवान की भक्ति करना, धर्म है भूखे को भोजन कराना, धर्म है प्यासे को जल पिलाना, धर्म है किसी गरीब का सहयोग कर देना। धर्मवान व्यक्ति ही भगवान की शरण में आएगा। और यह एक शब्द आया निर्मत शरणां सतां। निर्मत शरण का अर्थ होता है ईर्षा, द्वेष। मत्सर, मत्सर माने ईर्षा। ये मत्सर ये व्यक्ति को अंदर सिखाता है। एक होता है मत्सर
जो आपके भीतर से खाता है, एक होता है मच्छर जो आपकी स्किन पर बैठ कर के खून चूसता है। ये दो प्रकार के मच्छर हैं। ये मत्सर नाम का जो मच्छर है, ये तो हमेशा आपके अंदर से खून चूसता रहता है। दूसरों को देख करके जलना, कुढ़ना, यही है मत्सर। पूज्य सूत्र जी कहते हैं कि जिसके मन में मत्सर नहीं है, ईर्षा नहीं है, द्वेष नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, केवल प्रेम है, उसी को ही भागवत सुनने का अधिकार है। क्योंकि जिसके मन में मत्सर है वह तो सुनेगा ही नहीं, ना उसको पता चलेगा कि भागवत है क्या। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। भागवत ही हमें संसार के इन भोगों से दूर कर सकती है। वो क्षमता श्रीमद् भागवत पुराण में है। आपकी मत्सरता को, आपकी मलिनता को, आपके द्वेष को, आपके बैर को दूर करने की क्षमता भागवत में है और किसी ने में नहीं है। आपकी जो कठोर मन को पिघलाने की क्षमता भगवान की कथा में है। जिसके मन में कभी दयालुता नहीं आती, कभी किसी के मन में भाव नहीं जगता, और जिस दिन भाव आ जाए, किसी को देख कर के आपका मन रोने को करे, आपकी आंखों से अश्रु का वर्षण हो, उस दिन समझ लेना कि अब भगवान मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो गए हैं। दूसरों की पीड़ा को समझने वाले भगवान को जान सकते हैं। दूसरों को सहायता करने वाले भगवान को पहचान सकते हैं। किसी से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? भगवान ने थोड़ी कहा है। वो भगवान में और इंसान में अंतर क्या है? किसी कहते हैं भगवान, किसी कहते हैं इंसान। इंसान वो है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर भरा हुआ है, कूट कूट करके उसे इंसान कहते हैं। और जिसके अंदर काम नहीं, क्रोध नहीं, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, लोभ नहीं, दंभ नहीं, पाखंड नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, उसे ही कहते हैं भगवान। भगवान के द्वार पर कोई भी आ जाए, भगवान उसे गले लगाते हैं। चाहे पापी भी आ जाए तो भी भगवान उससे अपने गले लगाते हैं, क्योंकि उसके मन, भगवान के मन में तो अभिमान थोड़ी है। न भगवान अभिमानी है, न भगवान स्वाभिमानी है, न भगवान क्रोधी है, न द्वेषी है, न मत्सर से है, न उनके अंदर मत्सर है। भगवान प्रेम से सने हैं, भगवान के अंदर प्रेम है, भगवान प्रेमवान है, वीर्यवान है, ऐश्वर्यवान है, कीर्तिवान है, यशवान है। ये 6 लक्षण भगवान के हैं। जो 6 लक्षण इंसान के अंदर आ जाएं तो वह भी भगवान के जैसा पद प्राप्त कर सकता है। दरबारों में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया में सताए हुए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते।
भगवान ही आपके दुख में साथ देने वाला है। आपके दुख का साथी संसार वाले नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं। आपके अंदर आपके ऊपर कोई विपत्ति आ गई हो, कोई परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, विपदा आ जाए, तो सबसे पहले आपके जानने वाले रिश्तेदार, घर वाले और पड़ोसी, जानने वाले, आपके गहरे मित्र सबसे दूर हो जाएंगे। इससे दूर रहिए, कहीं पैसे ना मांग ले, कहीं कोई सहायता ना मांग ले। ये कलयुग के लोगों का लक्षण है। बनी बनी के सब हैं, बिगड़ी का नहीं है कोई। सुख के सब साथी, दुख में न को मेरे राम। एक साचो तेरो नाम, हे मेरे राम। दुख में आपका साथी है परमात्मा, सुख के साथी हैं आपके मित्र, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, पहचानने वाले। जब धन था तब तो लोग चिपकते थे, जैसे गुड़ पे मक्खी चिपकती है। जब धन नहीं रहा तो वही अब हमें शक्ल नहीं दिखाते, सामने भी मिल जाए तो मुंह मोड़ करके चले जाते हैं, सामने बात भी नहीं करते। ये आज की सच्चाई है इस युग की। बिगड़ी का कोई नहीं है, बिगड़ी का है साथी परमात्मा, बिगड़ी के हैं साथी गोविंद। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।